नंद बाबा को स्वीकार करेंगे तो सबसे पहले श्री किशोरी जी कृष्णानू जी के आगे सबसे पहले राधा रानी का जन्म हो गया। तो 11.5 महीने की बड़ी थी राधा रानी भगवान से। आज मेरे गोविंद का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा कृष्णानू जी के गांव में बरसाने में आवाज पहुंच गई, बोले ये कहाँ का हल्ला गुल्ला है रहे हो। तो सारे ब्रजवासी को पता चल गया कि लाला भर। तो सब लोग पीले पीले जैसे धोती पहन के, आप लोग पीली पीली साड़ी पहन के, पुरुष वर्ग लोग पगल बंदी पीलो पीलो पटका पगड़ी साफा बांध बांध करके, जैसे हमारे जो नेपाल में नाचते नाचते गाते सब लोग कहाँ चल दिए, नंद गाँव की ओर। और नंद गाँव की ओर जब चल दिए तो गाते बजाते आ रहे। तो छोटा सा छोरा बाला का बोला कि ये भगवान ये सब भीड़ कहाँ जा रही है। तो लोगों ने कहा जाने दे, तुम्हें पता नहीं है आज लाला भाई लाला के ताई टीका लेके जा रहे। नंद बाहर घर लाला जाओ बरसाने से टीका लेकर के जा। रास्ता जो सब लोग आते बजाते जा रहे थे। उसी भीड़ में एक बुढ़िया माई दौड़ते दौड़ते आई और बोली भैया लाला बोल कहाँ भयो, सारे को हल्ला गुल्ला बचा रहे हैं। तब तक एक नन्हा सा बालक बच्चा एक लोंगा मक्खन मिश्री का उठायो और जोर से फेंको। माता वेदांती माता थी, माता के मुख में पड़ो और दांत हिलायो ने जीभ से वो अंदर सरका पेट में चला गया। गपक गपक के मुंह चाट के बोले लाला मुझे समझ में आया नहीं काहे को हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो ब्रजवासी बोले मीठा है गयो मारी, मुँह मीठा है गयो। और पूछ रहे काहे को हल्ला, लाला बाबा के घर में मैया लाला को जन्म दिए। बस वो वेदांती माता दांत एक जो लेती 80 वर्ष उम्र, वो दौड़ती दौड़ती घर गई और घर अपने बहू से बोली मेरे शादी वाला मेरे ब्याह वाला वो जोड़ा निकाल। जो गौरे में पहन के आई तो वो जोड़ा निकाल। बहू ने कहा क्या करोगे माई, सासू माँ बताओ क्या करोगे। बोले तुम्हें पता नहीं है आज बाबा के घर में लाला भाई कई दिन से मैं बाहर जो रही, कई दिनों से मैं रास्ता को खोज रही थी। आज भगवान ने मुझे दिया है, अवसर दिया है तो मैं आज नाचूंगी। वो बुढ़िया माई आई और आप लोग जैसे नहीं, जब मैं आपको कहता तो आप खड़े होते। बुढ़िया माई आई और भगवान से निवेदन करती है परमात्मा मेरी भी आयु लाला को लगे, लाख करोड़ों वर्ष की आयु हो लाला की, मेरी भी आयु लाला को लगे। और वो नाच रही है। बरसाने से एक गोपी आई, यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और बोली माँ हमें भी कुछ गाना, मैं भी कुछ गाना बजाना चाहती हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा कि नहीं तो आप शुरू करो, गाओ लूटो लुटाओ। तो सखी ने कहा मैया मैं आपकी अनुमति चाहिए, आप अनुमति दे कभी। यशोदा मैया ने कहा लाला मेरा छोड़ो है, लाला मेरा छोड़ो। तो लाला तो सबका है, सकल भूमि गोपाल की, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो हीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका हूँ बरसी। लाला मेरा छोड़ो है, सबका लाला है, सब लोग गाओ बजाओ लूटो और लुटाओ। तो वो सखी जो बरसाने से आई माता जी का चरण पकड़ के कन्हैया गोविंद का ध्यान करके और वो नाचने लगी और दुनिया के लोगों से बताया ए सखी देखो मैं बता रही सुनो। क्या करेंगे कि कृष्ण नाम की रे गोविंद नाम की। भैया आज से नहीं, बड़े दिनों से मैं रास्ता छोड़ रही हूँ।
कि कृष्ण नाम की रे गोविंद नाम की मैंने रटना वो मैंने रटना लगाई रे गोविंद नाम की मैंने
दुनिया के लोग आए वो भी नाच रहे गा रहे। एक बार आप सब लोग तो खड़े हो जाओ। नंद बाबा भी खड़े हो गए। नंद बाबा खड़े में इतना आनंद आया। देखो भैया आए तो आनंद आया कि नहीं? आप मेरी बहनों लाखों बार बधाई।
नंद बाबा लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गौ दान में देते साधती पहाड़ के सुवर्ण मंडित करके सोने से बढ़ा के ब्राह्मणों को दान में दिए। नंद बाबा के बाल कृष्णलाल प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने तक लगातार होता है। 6 महीने तक लगातार लोग कोई 6 महीने तक नाचते गाते। नंद बाबा के यहाँ सब लोग आए लेकिन माता गोहरी नहीं। बाबा के यहाँ सब लोग वृक्ष और राशि कोष के सारे लोग आए लेकिन बाबा के घर में माता गोहरी नहीं। यशोदा मैया ने धीरे मीठे शब्दों में कहा कि देखो हमारे यहाँ सब कोई आया, क्या आप रोहिणी बहन के घर नहीं गए? नंद बाबा बोले नहीं, मैं तो गया था, सभी के पास गया। बोले नहीं, रोहिणी नहीं है यहाँ, तो जगह खाली सीट खाली। तो यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों रोहिणी के पास ले गए। और रोहिणी मैया यहाँ पे प्रश्न उठता है कि रोहिणी मैया क्यों नहीं आई? बताओ। इसीलिए नहीं आई, भगवान की खुशी में कौन नहीं आता? बताओ। परमात्मा जहाँ आते हैं वहाँ कौन नहीं दौड़ता, लेकिन रोहिणी मैया क्यों नहीं? ये कथा उतारो। लिखा है, वेद कहता है कि जिस पत्नी के पति के जीवन में कोई संकट हो, पत्नी के पति के जीवन में अगर संकट आ जाए तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सजनों नहीं चाहिए। कोई कार्यक्रम में, आयोजित कार्यक्रम हो, कैसा भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम में भी नहीं जाना चाहिए सब। तो रोहिणी मैया कैसे आए? नंद बाबा वो बसयोगी कहाँ है? कारागार में। देवकी मैया कहाँ है? कारागार में। और रोहिणी कहाँ रहती? राज में। तो प्रभु बाल कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो रोहिणी मैया सब मंजिला से खड़ी होकर के खिड़की से लाला को आशीर्वाद वहीं से दे रही थी। और शहुआती नहीं, लेकिन पति के जीवन में संकट तो कैसे आए? तो नंद बाबा यशोदा मैया गई बाबा के पास में, रोहिणी मैया के पास में गई और बोली कि देखो हमारे यहाँ सब कोई आया, हमारे यहाँ सब कोई आया, आप क्यों नहीं पहुँचे? तो रोहिणी मैया सिसक कर रोने लगी। रोहिणी मैया ने कहा देखो मैं लाला को आशीर्वाद यहीं से देती हूँ, अब बताओ, तुम्हें बताओ मैं कैसे तुम्हारे घर पहुँचूं? अब आपको तो खुद पता है मैं कैसे आऊँ, बताओ। तो यशोदा मैया ने कहा मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती, आपकी बात मैं एक नहीं मानूंगी, सीट आपकी खाली, आपको तो चलना ही पड़ेगा। बस यो बाबा बोले, नंद बाबा बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो रोहिणी मैया और बलराम जी घुटमन चल रहे थे। तो बलराम जी को लेकर के रोहिणी मैया नंद बाबा के साथ में, यशोदा मैया के साथ में पहुंची। कहाँ पहुंची? नंद गांव में पहुंची। बलराम जी को छोड़ दिया, बलराम जी पहुंच गए पालने के पास में, बलराम जी चले गए और रोहिणी मैया नाचने लगी। ऐसा नृत्य किया कि मानो लक्ष्मी जी रमा देवी आकर के बाबा के खजाने में बैठे। जितना लुटावे बाबा सोना दोना करके भूल। सत्य कथा बता। तालीराम जी को तो जानते हो, तालीराम यादव हमारे छत्तीसगढ़ में रहते, तो वो कहते थे कि प्रति वर्ष में महाराज 2 लाख रुपया खर्चा करते थे प्रति वर्ष। बच्चे का बर्थडे मनाते थे तो वो कहते थे कि मैं बिरहा करवाता था, 1 लाख रुपया बिरहा वाले को देता था, 50,000 रुपया टेंट में लग जाता था, 1.5 ये हो गया, और 50,000 रुपया लगाता था भंडारा लंगर में, तो 2 लाख रुपया प्रति वर्ष करता था खर्चा। अब वो बंद कर दिया तो वो 2 लाख रुपये दिखते ही नहीं है, और जब खर्चा करता था तो पता नहीं कहाँ से वो पूरा हो जाता, आ जाता था 2 लाख रुपये, और जब खर्चा नहीं करता हो तो वो दिखाई भी नहीं देता है। तो जितना खर्चा करोगे परमात्मा देख रहा है,
परमात्मा देखता, परमात्मा जरूर बढ़ोतरी करेगा। नंद बाबा के घर में पहुंच गए, आंगन में पीड़ा करने लगे, मानो कि लक्ष्मी जी आकर के विराजमान हुई। रमा जी जाकर के बाबा के तिजोरी खजाने में जाकर के बैठ गए। नंद कछुई तनो जो दियो, नंद कछुई तनो जो दियो, धन श्याम कुबेर की मति बौरी, देखत माही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। धन के मालिक कौन? खजाना के मालिक कौन? कुबेर। धन के मालिक तो वैसे शिव जी। जो संपदा है हमारे आपके पास में, परमात्मा के पास में जो खजाना है वो शिव जी का। दहेज में शंकर भगवान पाए थे खजाना, लेकिन शंकर भगवान बोले खजाना लेकर के मैं कहाँ रहूँ, घर के मकान तो हो, पेड़ के नीचे रह ले, पट वृक्ष के नीचे रह ले। तो बोले बट वृक्ष के नीचे खजाना रख दूंगा तो कोई आएगा जरूर, चोर आएंगे, डाकू आएंगे, तो रात भर जगना पड़ेगा। इसलिए खजाना दे दिए, खजाना के मैनेजर बना दिए कुबेर जी। तो खजाना शिव जी का मालिक, धन संपदा है शिव जी का, लेकिन मालिक किसको बना दिए? महाराज कुबेर। कुबेर का दस्तखत होता है। लेकिन नंद बाबा के नंद गांव में जब भगवान बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव हुआ तो पता नहीं कहाँ से खजाना आ गया। नंद कछुई तनो जो दियो, इतना नंद बाबा लुटाए कि महाराज कुबेर की बुद्धि चकरा गई कि इतना धन कहाँ से आ गया, इतना धन कहाँ से आ गया। धन के मालिक तो मैं बैठा हूँ, दस्तखत मैंने किया नहीं तो बैंक से कैसे निकलेगा, ये कहाँ से आ गया। नंद कछुई तनो जो दियो, धन श्याम कुबेर की मति बौरी, देखत माही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। बाबा बोले इस सर्कस लुटा दो, सब लुटा दो, लुटाओ। तो जितना लुटाते थे दूना दूना करके जमा हो जाता। भागवत भगवान की